आज हमने करना है सेल कैंपेन। सेल कैंपेन क्या होती है? वो कैंपेन जिसके जरिए से हम चीज़ों को सेल करते हैं, हमारी वो ऑडियंस जो कि सेल के लिए इस्तेमाल होती है। ओपन कर लिया आप लोगों ने? एड मैनेजर ओपन कर लिया? इधर देखें अभी क्रिएट पे क्लिक करना है और हमने सेल की कैंपेन करनी है। सेल की कैंपेन किन चीज़ों के लिए होती है? पहला है कन्वर्जन, दूसरा है कैटलॉग सेल, तीसरा है मैसेंजर व्हाट्सएप और चौथा है कॉल्स। जो हमारी मेन चीज़ है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है मम्मी? नहीं, साहिबा आप बताएं। आप बताएं। बिल्कुल। जो सिंपल पर्सन आपके पास आ रहा है वो आपका कस्टमर जब बन जाता है तो उसको कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन रेट होता है कि आपको कितने कस्टमर बन रहे हैं, कितनी चीज़ें बाय कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ें सारी वैसी होंगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सारी वैसी ही ये चीज़। जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है आपकी एड सेट लेवल से। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। जो मेन चीज़ है हमारी, जो कि हमने शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट किया है, साथ में हमने पिक्सल को कनेक्ट किया है। वो इसलिए किया है ताकि हम वेबसाइट के साथ अटैच करके अपनी कंपेन्स रन कर सकें। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा सोर्सेज शो हो रहे हैं, इस तरह ये पिक्सल मिसाल के तौर पर शो हो रहा है। अब ये पिक्सल तब तक आपके एड मैनेजर में शो नहीं होगा, यहाँ पे ना हमारे पिक्सल तब तक शो नहीं होगा जब तक कि हमारी जो एड अकाउंट है वो पिक्सल के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। अगर आपका पर्सनल एड अकाउंट है उसके साथ आप पिक्सल को कनेक्ट नहीं कर सकते, बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं कि ना किसी बिजनेस अकाउंट को ओपन करते हैं, एड अकाउंट से करते हैं तो जाके ये वाला एडसेट के अंदर जो आप लोगों ने काम करना है एक तो वेबसाइट को सिलेक्ट करना है ताकि आपकी शॉपिफाई पे ट्रैफिक जा सके। अगर ये वेबसाइट सिलेक्टेड नहीं होगी तो आपकी शॉपिफाई वाली वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं जाएगी। दूसरा आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। दूसरा है पिक्सल, यहाँ पे हम पिक्सल पे कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो भी पिक्सल चला होगा वो शो होगा। और तीसरा है कन्वर्जन इवेंट। कन्वर्जन इवेंट क्या होता है कि हम क्लाइंट कौन सी एक्टिविटी अपना अपने पर्सनल चेक करें, बिजनेस वाला बिजनेस मैनेजर वाला ऐड अकाउंट ओपन करें। आपके शो हो रहा है?
हो गया आपके ऐड अकाउंट ओपन? चले अब मैं आपको नेक्स्ट बताने लगा क्यों आ रहा है। अभी बात की थी कि पिक्सल तब तक शो नहीं होगा जब तक वो कनेक्टेड नहीं होगा। तो उसके लिए जिस बिजनेस मैनेजर का पिक्सल आप लोगों ने कनेक्ट किया उस बिजनेस मैनेजर को ओपन करें, डाटा सोर्सेज में जाएं, डाटा सेट के अंदर पिक्सल को ओपन करें। आप लोगों को जिसमें मैनेजर ओपन करें यहाँ पे देख लें एक ही बात है कोई। इसके बाद यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है कनेक्टेड एसेट्स। अगर ये सही से कनेक्टेड एसेट्स इस पर क्लिक करें और ऐड एसेट पे क्लिक करके आप लोगों ने अपना ऐड अकाउंट ऐड करना है। ऐड एसेट पे क्लिक करके अपना अकाउंट सेलेक्ट करें और ऐड करें। ऐड अकाउंट को सेलेक्ट करें और ऐड करें। ये ऐड करने के बाद आप इस ऐड मैनेजर को ओपन करें। ये ऐड करने के बाद इस ऐड अकाउंट को ओपन कर लेना है। ये ओपन इन ऐड मैनेजर अब यहाँ पे आपका पिक्सल शो हो रहा है, पिक्सल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इवेंट सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि मुझे अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड टू कार्ट चाहिए तो मैं ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे रिजल्ट चाहिए परचेज तो मैं परचेज को सिलेक्ट कर
अब यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन अपना पिक्सल सेलेक्ट करें और साथ में परचेज इवेंट को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड लेवल पे आ जाए नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हर चीज यहाँ पे भी आप लोग सेम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे कंपेन जो है वो सारी सेम होगी जिस तरह आप लोगों ने आगे क्रिएट की है, सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, क्राउजल ऐड, हर चीज़ सेम टू सेम होगी, कोई नई चीज़ नहीं है। जो डिफरेंस होगा, एक तो वेबसाइट का लिंक आएगा, आप लोगों ने पहले भी वेबसाइट का क्रिएट किया हुआ है ट्रैफिक का, यहाँ पे भी सेम वेबसाइट का लिंक आ जाना है नीचे, उसके नीचे एंड और ये आपकी सेल की कंपेन। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि हम चूज करते हैं पिक्सल को ऐड इसमें पिक्सल ने क्या किया, सामने ट्रैकिंग आईडी ऐड के साथ सेव कर जैसे हम बिजली ऐड करते हैं, हम कोई ऐड देख लेते हैं अगर वो शो हो रहा है, जैसे कि ये राइट साइड पे ऐड शो हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखिए कितना बड़ा लिंक है, इसमें क्या लिखा हुआ है एफबी सीएनआईडी और ये लिंक कौन भेज रहा है, पिक्सल भेज रहा है। इससे क्या होता है कि यूजर को पता चल जाता है ये यूजर आ रहा है, आईडी दिया है एफबी एलआईडी, बेसिकली कह सकते हैं कि फेसबुक ऐड की आईडी है, हमने जो ऐड किया है फेसबुक पे उसकी आईडी क्या है। अब इससे फेसबुक पिक्सल को बता रहा है कि जो तुम्हारे पास पर्सन आया उसकी आईडी ये है, जब तुमने डाटा अपने पास सेव करना है तो उसके साथ ये आईडी अटैच कर देना। इससे क्या होगा, मैं जब भी ऐड पे क्लिक करूंगा इस ऐड पे फेसबुक को पता चल जाएगा मैं पहले भी आया था, क्योंकि मेरी आईडी यूनिक रहेगी। तो ये काम जो करता है ये पिक्सल करता है, इसलिए ये पिक्सल इससे क्या होता है कि पिक्सल जो है हमारा वो ऐड के साथ जुड़ जाता है, वो ऐड के साथ हर एक ऐड के साथ क्लिक के साथ दोनों आईडी भेजता है पिक्सल को बताने के लिए कि मैंने ये यूजर लिया और फिर पिक्सल डाटा वापस भेजेगा कि इस यूजर ने ये लिया। इससे क्या होता है कि दोनों के पास डाटा नहीं होगा, एंड जब आईडी पे क्लिक करना है मेरी फेसबुक आईडी तो बन गई है, ऐड वाला तभी ऐड भेजना है। दूसरा
उसके बाद जिस ऐड पे भी क्लिक करना तो इसके पास डाटा स्टोर होगा और उसके पास डाटा स्टोर हो गया ये जो बंदा है इसने एड्स पे क्लिक किया इसका ऐड है और इस डाटा के ऊपर आपके एड्स जो है ऑप्टिमाइज आपकी जो सेल है करना कुछ नहीं होता आपने अपनी तरफ से काम कर दिया एक कनेक्शन कर दिया दूसरा ऐड के साथ पिक्सल को अटैच कर दिया अब जो काम करना है वो फेसबुक ने ट्रैकिंग करनी है फेसबुक ने ऑप्टिमाइज करना है फेसबुक ने नहीं ऑडियंस लेनी है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ कि हम इस पर काम कैसे करते हैं आमतौर पर सेलिंग कैंपेन के अलावा जितनी भी कैंपेन्स होती हैं वो आप 500 रुपये 1000 रुपये में चलाते हैं और चलती रहती है ये भी सेलिंग कैंपेन जैसे जैसे हमें सेल चलती रहती है तो एक दिन का 1 लाख रुपये में स्पेंड कर देते हैं ऐसा स्टार्ट करते हैं 2000 से फिर बढ़ा देते हैं फिर 5 फिर 10 फिर 20 ऐसे 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 बढ़ाते रहते हैं यहाँ तक होगा जो लास्ट हाईएस्ट कैंपेन है पर डे बजट उसका 1 लाख हो गया एक दिन का जब स्पेंड कर रहे थे एक ऐड पर डे 1 लाख रुपये स्पेंड कर रहे थे 3 ऐड चल रहे थे पर डे का 3 लाख रुपये स्पेंड कर रहे थे उसकी जो हमें रोजाना की सेल मिल रही थी वो तकरीबन कह लें कि 10 से 12 लाख रुपये की एक दिन जनरेट हो रही थी सेल की कैंपेन जो होती है ना ये बड़ी टेक्निकल सी होती है इसमें अगर आप बजट बनाएंगे ना कई बार ऐसा होता है कि आप बजट को खा के रिजल्ट कम हो जाता है तो ऐसा चाहिए ना बजट का हाई रिजल्ट बनना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इसमें दो चीज़ें होती हैं वो आपको बताता हूँ आपका जो ऐड चलता है उसमें दो चीज़ें होती हैं वर्टिकल स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्टिकल स्केलिंग कैसे है फेसबुक जो है उसमें दो तरह से हम चीज़ों को इंक्रीज करते हैं अपना ऐड इंक्रीज करते हैं पहले है वर्टिकल स्केलिंग कि हम ऐड बजट को इंक्रीज करते हैं तो पहले मैंने आपने चार्ट देखे चार्ट के अंदर एक होती है वाई एक्सिस एक होती है एक्स एक्सिस तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये वर्टिकल है जो नीचे की तरफ है वो हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है बजट को बढ़ाना ऐसा ऐसा हम इस पे काम करते हैं वर्टिकल स्केलिंग पर डे मैक्सिमम 10% इंक्रीज इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते आप जब भी बजट इंक्रीज करते हैं तो 10% के लिए आ सकते हैं इससे क्या होता है 10% इंक्रीज किया 24 घंटे वेट किया रिजल्ट देखा तो इंक्रीज करने से हमें फायदा हुआ है कि नहीं अगर नुकसान हुआ तो वही देखेगा अगर आपकी ऑडियंस ड्रॉप हो गई ऑर्डर ड्रॉप हो गए कम हो गए आपने वहीं पे रुक जाना है और नहीं बढ़ाना है ना कम करना कम अज कम 24 से 48 घंटे वेट करना उसके बाद अगर तो पहले 24 घंटे कम हुआ लेकिन अगले 24 घंटे जो पहले था बजट बढ़ाने से पहले उस लेवल से ऊपर चला गया मतलब हमारा पॉजिटिव टाइम लिया ऐड ने लेकिन ऐड ने रिजल्ट ज़्यादा करने से बिल्कुल बजट ज़्यादा करने से ज़्यादा रिजल्ट फिर हम 10% और इंक्रीज कर देते हैं इसी तरह 10% इंक्रीज करते हैं उसके बाद आपकी आ जाती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऑडियंस को इंक्रीज करना आप लोगों ने पहले मिसाल के तौर पर जब आप कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं ना आमतौर पर हम ओपन में बोल देते हैं तो हम कोई क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि हमने मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो वॉचेस में इंटरेस्टेड है या ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो कि गाड़ियों में इंटरेस्टेड है या ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो कि मोबाइल फ़ोन में इंटरेस्टेड है तो हम ऑडियंस अपनी छोटी कर रहे हैं हम फेसबुक को पहले से बता लेकिन मिसाल के तौर पर मैं घड़ियाँ सेल कर रहा हूँ और मैंने उसमें ऑडियंस सेट करनी है फैशन इंटरेस्ट वाला बहुत अब फेसबुक ने नया ऐड चलाई हम रिजल्ट ड्रॉप ठीक है ऑडियंस का फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी का बताया आपको फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पर्सन ने कितनी बार आया अगर एक बार देखा तो फ्रीक्वेंसी है 1 दो बार देखा तो फ्रीक्वेंसी है 2 लेकिन ये चली जाती है अगर 100 बंदों में से एक पर्सन ने सिर्फ 2 बार देखा है तो उसका मतलब है 1.001% फ्रीक्वेंसी अगर 100 बंदों ने ऐड देखा है जिनमें से 50 बंदों ने 2 बार देखा है और 50 ने 1 बार आपकी फ्रीक्वेंसी
तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये दो पे चले गए, दो पे जाने के बाद हमारे पहले के नए ऐड शुरू हो गए। जैसे ही हमारा ऐड में एग्जाम काम कर रहा है, हमने फौरन से क्रिएटिव चेंज करना है कि हमारी जितनी ऑडियंस है वो क्रिएटिव, या तो हम क्रिएटिव चेंज करेंगे या ऑडियंस को बढ़ा देंगे। हमने पहले देखा हुआ था सेक्शन वाला एक हुआ था, अब क्या करना है उसमें से एक निकालना है या फिर दोनों को निकालना है, इसको ओपन छोड़ना है, वो अपनी मर्जी से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सके। पहले हम ऐसे प्लान में से पहुँचे या फैशन वालों के पास और किसी के पास हम गए नहीं, तो हमने जब उसको निकाल लेना है एड्रेस को, वो ओपन हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा लोगों तक अगर जाएगा तो ऑडियंस नंबर बढ़ जाएगा, जब ऑडियंस नंबर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि एक आपके पास पहले से फिक्स ऑडियंस थी, उसने ऐड नहीं किया, दो बार ले लिया, आपसे जितना लोगों ने परचेज करना था, अब नई ऑडियंस से करना है, तब हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल। बजट वही रहता है, लेकिन अगर ऑडियंस बढ़ाने से आपके फिर भी नहीं बढ़ रहे, आपकी जो सेल ज़्यादा नहीं है, तो आप सारे बजट को भी इंक्रीज करते हैं। ये हमेशा 10% पे ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर मिसाल के तौर पर आपका आज 2,000 चल रहा है, अगले दिन आप 4,000 कर देंगे, तो 100% चांस है कि आपके रिजल्ट देते हैं दो सोलर उल्टा नुकसान है। तो इसकी इन दोनों की समझ आ गई, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता बजट इंक्रीज करना ताकि हमारा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकाल सके। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ऑडियंस इंक्रीज करना। अब इसका भी मैं आपको ना एक नई चीज़ बताने लगा हूँ। आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे देखे होंगे सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने जब भी उसके बाद डुप्लीकेट का क्या मतलब है? डुप्लीकेट क्या करता है, आपके सेम टू सेम ऐड को डुप्लीकेट कर देता है। आपकी ऐड के अंदर जो पिक्चर, जो वीडियोस, जो लिंक लगाए, हर चीज़ कॉपी हो जाती है, डुप्लीकेट हो जाती है, कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? मिसाल के तौर पर हमने दो ऐड 10 अलग अलग अब यहाँ पे दो हैं, एक है क्विक डुप्लीकेट जिसमें उसने हमसे कुछ नहीं पूछना सवाल, बस कॉपी पेस्ट मार देना। दूसरा है सिंपल डुप्लीकेट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ऐड से दूसरे ऐड में सिंपल डुप्लीकेट को कभी प्रेफर नहीं करते। हमने जब भी कोई भी डुप्लीकेट दूसरा कोई डुप्लीकेशन नहीं किया। यह है डुप्लीकेशन, अपने ऐड की कॉपी क्रिएट करना। उसके बाद एडिट, कि अगर आप किसी को एडिट करना चाहते हैं, एडिट सेलेक्ट करना है, एडिट पर क्लिक करना है, वो एडिट हो जाएगा। उसके बाद इसमें ये ऑप्शन है, इनकी ज़रूरत नहीं होती, ऑन ऑफ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नाम चेंज करना है तो माउस लेके जाएंगे, चार्ट के अंदर हमें ये दिखाता है कि हमारे रिजल्ट क्या निकले हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से कंप्लेन को लेते हैं, व्यू चार्ट करेंगे तो हमें चार्ट के हम डेट
को करते हैं सिर्फ 2 डे, क्योंकि ये हमें काफ़ी लंबी डेट दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 से 7 डेट भी यहाँ पे डेट भी यहाँ पे लिखा होगा कितनी इंग्लिश है, तो आज 2 नवंबर है, अभी वो आगे नहीं है, इसलिए आज को सिर्फ 5 डेज आए हैं, कितने आएंगे टोटल अमाउंट स्टार्ट किया वो लिख लिया। उसके नीचे जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, मेल फीमेल है दोनों सा दिया, मैन में 1% है, वुमेन फीमेल के लिए 4 है, और कितने लोगों ने कितनी दुनिया बोली है, एज कितनी थी उनकी जिन्होंने अप्लाई किया, इससे हमें ना ये अंदाजा हो जाता है कि हमारी प्रोडक्ट में किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कौन से जेंडर के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आपका ए बी टेस्टिंग, जिसको हम छेड़ते नहीं है, कॉपी पेस्टिंग को हम नहीं करते हैं। अगर आप डिस्कार्ड ड्राफ्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी आपने चेंजेस किए हैं उनको पब्लिश नहीं करना, बस डिलीट कर देना। मिसाल के तौर पर अगर मेरी ये कैंपेन चल रही है, अब देखेंगे ये ग्रीन नहीं है, मैं इसका अगर कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आगे हेडलाइन थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, मैंने 1 लिखा, साइड पे क्लिक किया और इसको बंद कर दिया। अब ये जो है ये चली गई है ड्राफ्ट के अंदर, जो मैंने एडिट किया है वो पब्लिश नहीं है। ऊपर देखेंगे तो रिव्यू एंड पब्लिश का बटन आ रहा है। अगर मैं इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ कि जो मैंने एडिटिंग की है, मैंने पब्लिश तो नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली डिस्कार्ड ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा, वो मेरे आखिरी मूव जो कि सेव नहीं हुए उस एडिटिंग सारी को डिलीट कर दें। तो आप जो अभी कर रहे हैं ना कि जो सेव्ड नहीं है वो चीज़ें डिलीट हो, जो हम पब्लिश कर देते हैं वो डिलीट नहीं होती। हम किसी भी कंपेन को बाद में एडिट करेंगे और उसको पब्लिश नहीं करेंगे, तो जो भी हमने एडिट किया हुआ है ये सिंपली पहले अनडू करना है, जो भी हमने एडिटिंग की है वो अनडू हो जाएगी, तो सेव नहीं। उसके बाद डिलीट है, आप किसी को भी सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे आप डिलीट कर देंगे तो दोबारा से वो वापस नहीं आ सकते, याद रखना। उसके बाद एक्सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंपेन टैग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रूल्स बहुत ज़रूरी है। क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये कंपेन मैंने चलाई, मैं चाहता हूँ कि 1000 रुपये स्पेंड करके बंद हो जाए, लेकिन मैं इसको रुपये नहीं लगाना चाहता, लेना से होगा कि हमारी कंपेन हो जाएगी, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि 1000 स्पेंड करूँ उसको बंद कर दूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि अगर डेली में उसका रिजल्ट करना है, या फिर वो कह रहे हैं डेली रिजल्ट या टोटल रिजल्ट, अगर वो 50 से ज़्यादा हो जाए उसका बजट 10% इंक्रीज हो जाए, कोई मैंने नहीं करना, खुद ब खुद हमने रूल भी नहीं दिया। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम रूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रूल का नाम कोई भी रूल 1 लिख दें अपनी मर्जी से, कंपेन बजट इंक्रीज, हम जो भी अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं, हमारी याद रहना चाहिए, हमें पता चले रूल ने क्या कहा। उसके बाद क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया था, यहाँ पे जरूरी है कि आप कंपेन को सिलेक्ट करें, मैं सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे कंपेन पे ये अप्लाई करेगी, ठीक है, तो ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे आएगा क्लाइंट टू वन कंपेन, सारी कंपेन के लिए। और एक्शन है जी टर्न ऑफ कंपेन, नहीं हमें ये एक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए जी इंक्रीज बजट, तो कंपेन इंक्रीज इसमें एक्शन नहीं आ रहा, बजट को चेंज करते हैं। All of the creative, यहाँ पे ना वो ऑप्शन उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, सिर्फ 3 ऑप्शन रह गए हैं ऑन ऑफ करने के लिए,
अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑप्शन आ जाता बजट इम्प्लीमेंट का यूज करने अंदर, लेकिन वो मैंने खत्म कर दिया, सिर्फ 3 छोड़ दिया हमारे पास। ये भी आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं मिसाल के तौर पर कि अगर मेरा कोई ऐड है जिसका ये रिजल्ट मतलब 500 लगाना है, तो मुझे मिसाल के लिए 500 लगा के 5 रिजल्ट आना चाहिए 100 रुपये का, और मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि 200 रुपये पर रिजल्ट मैक्सिमम ये कर। लेकिन अगर मिसाल यही रिजल्ट मुझे 500 रुपये का मिलना शुरू हो ओके, अगर यही रिजल्ट आपको 500 रुपये में नहीं मिलना चाहिए, ये कर सकते हैं 500 रुपये में ये बताओ, क्योंकि आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो है वो है पीछे बैठा सिर्फ 200 रुपये। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर कंपेन को सिलेक्ट करके रोल क्रिएट किया, टर्न ऑफ कंपेन पे क्लिक किया, साथ में कॉस्ट पर रिजल्ट इज ग्रेटर देन दिस, यहाँ पे हम लिख देंगे 200 और इसको कर देंगे ऐड। इससे क्या होगा, इसको खत्म करते हैं, न्यू कंपेन सर्टेन मे बी फ्लक्चुएटिंग, ओके चलो भैया ऐड कर। अब इससे क्या होगा, कॉस्ट पर रिजल्ट जैसे 200 से ऊपर जाएगा कंपेन ऑटोमेटिक बनेगा। इससे हमें क्या फायदा होगा कि अगर हम नहीं देख पाते और हमारा रिजल्ट जो है वो ज़्यादा महंगा बनना शुरू हो जाता है, तो ये रूल फौरन से उस कंपनी को बंद कर देगा, इससे हमारी बचत होगी। और इसमें एक और भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं ना, क्लाइंट ने रिव्यू कहा कि भाई इस कंपनी ने तुमने 20,000 से ज़्यादा नहीं लगाया, एक बार ऐसा होता है ना, ज़्यादा लग जाता है। मेरे से तो कई बार ऐसा हुआ है, मेरे 20,000 का तो 40,000 भी लग जाता है, तो मैं आमतौर पे कंपेन डेली देखता ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं होता। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइफ टाइम स्पेंड, कंपनी जब से स्टार्ट हुई है अब तक का टोटल स्पेंड वो हम लगा सकते हैं। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी स्पेंड है टोटल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20,000 रुपये। अगर उसका लाइफ टाइम स्पेंड 20,000 से ज़्यादा होगा तो कंपेन ऑफ हो जाएगा। इससे क्या होगा, 20,000 से ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा हमारे, एक तो हमें लाइफ टाइम बजट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा हमारी कंपेन जो है वो लिमिटेड नहीं होगी, रोल बंद करेगा उसको, यानी कि हम खुद कर रहे हैं, तो वो भी तब करेगा जब हमारे मुताबिक रिजल्ट नहीं होंगे। ये रूल्स तब काम आते हैं जब हम खुद नहीं करना चाहते, या मिसाल के तौर पर मैं लोगों को वो भी कर देता हूँ, पेज लाइक्स की कंपेन चला देता हूँ, बड़ा पेज लाइक सेव करते हैं, क्लाइंट कह देते हैं 10,000 पेज लाइक का, अब मुझे नहीं पता कब तक पेज कंप्लीट हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, कंपेन चला के रूल बना देता हूँ, यहाँ पे सर्च करते हैं पेज लाइक्स को सर्च किया, इज ग्रेटर देन 10,000 और ऐड कर दिया। अब जैसे ही 10,000 से ऊपर पेज लाइक्स जाए, मैं फौरन से कंप्लीट को कर देता हूँ, देखने की जरूरत ही नहीं है। पेज वाइज जब यहाँ पे पहुंचा है, जो मैंने रूल कंडीशन दे रहा हूँ, मैं तो या कॉस्ट की दूंगा या स्पेंड की दूंगा कि कितना स्पेंड हुआ, या मैं इसको दूंगा पेज वाइज की, ये मेरी मर्जी है, मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं दोनों देना चाह रहा हूँ तो दोनों दे सकता हूँ। उसके बाद इसको क्रिएट कर देना, क्रिएट करके कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये हर सिर्फ 24 घंटे बाद देखें, मेरा मिसाल के तौर पर हो सकता है कि हमारी कंपेन का जो पोस्ट पर रिजल्ट है वो सुबह टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर फेसबुक यूज़ नहीं करते, लेकिन रात में टाइम काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब वो सुबह टाइम देखेंगे रिजल्ट ऊपर गया, इसको बंद कर दोगे, हमें तो नुकसान होगा, क्योंकि सुबह टाइम तो हमें भी पता है कितना रिजल्ट है, तो हम यहाँ पे टाइम दे सकते हैं कि वो सिर्फ इस टाइम चेक करें, कंटिन्यूस ना चेक करें, तो कंटिन्यूसली इसका मतलब क्या है, हर 30 to 60 मिनट से चेक करने वाला, जब भी इसको मेरा बजट जो है पोस्ट का रिजल्ट 200 से ऊपर गया है, फौरन से कंप्लीट करना, से कई बार हमारा नुकसान हो जाता है।
हमारी प्रोडक्ट एड्रेस, तो हम उसको टाइम नहीं दे सकते। लेकिन जैसे पेज लाइक्स है, ये चाहे सुबह को शाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर टोटल स्पेंड है 20,000, चाहे सुबह को कंप्लीट हो शाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आप कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। ये है हमारे रूल्स, फेसबुक रूल्स। हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि हमारी जो कुछ चीज़ें हैं वो ऑटोमेटेड हो सके, जैसे कि हर चीज़ हमें खुद ना करनी पड़े। उसके बाद अभी राइट साइड वाला सेक्शन हमारा पड़ा हुआ है, इसमें एक तो है ये कॉलम्स का, जब आप चलाएंगे आप, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इसमें परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास जो एड्स आएंगे वो सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाएंगे, रिजल्ट क्या है, रीच क्या है। अगर मैं इंगेजमेंट को देखना चाह रहा हूँ तो वो मुझे बताएंगे कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने पेज को फॉलो किया। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ डिलीवरी, इससे पता चल जाएगा कि टोटल इम्प्रेशन कितने किए, पर 1000 इम्प्रेशन मुझे क्या पड़ा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो ऐड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कॉलम से। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ऐड, आपने तो सिलेक्ट किया 1800 से 65, तो उसमें से चले इसको ना हम करके देखते हैं एज को। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है, यहाँ से इसको ना परफॉर्मेंस करते हैं 18 साल से 24 साल, जो लोगों के और 98 लोगों के सारी बातें जो रिजल्ट निकालेंगे उन पे ज़्यादा स्पेंड होंगे। हम ना इस पे देखते हैं, यहाँ पे रिजल्ट कहाँ पे गया, ये रिजल्ट। अब हमें साफ पता चलना है हमारी ऑडियंस या इसमें बैठी है या इसमें बैठी है। ये जो चीज़ें आ रही हैं इनमें आ रही है इसमें, इनमें से कोई इंक्लूड नहीं करेगा। जब वो हम हाइड कर सकते हैं ताकि तक हमारी सारी बातें जब आप वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ से हमें अगर हमें ये देखना होगा हमारे फीमेल या मेल का, तो यहाँ पे आपके पास जेंडर का ऑप्शन होता है, एज और यहाँ पे क्या जी, डेमोग्राफिक्स, जेंडर। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये पांचों के पांचों मेल। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि मोबाइल या डिवाइसेस में से कहाँ पे उसने किया, अभी हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमारे किस जगह पे ऐड शो होता है तो लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों ही दिखा रहे हैं या तो मोबाइल के रील से हैं कोई भी है, या फिर दो मोबाइल से स्टोरी से कोई है, स्टोरी पे अगर पैसे लगे तो हमारे से आएंगे। उसके बाद फेसबुक फीड से डेस्कटॉप पे पैसे लगे तो आएंगे। इसके बाद हमारे फेसबुक फीड के अंदर पैसे लगे। इससे क्या पता चलेगा, रील्स के लिए बनाएंगे तो हम वर्टिकल बनाएंगे तो उसमें रिजल्ट मिलेगा, फीड के लिए बनाएंगे तो स्क्वायर बनाएंगे तो उससे रिजल्ट मिलेगा। ब्रेक डाउन से हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। फेसबुक के ऊपर तो बेशुमार है, उसके बाद इंस्टाग्राम का भी शो हो रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी से हमें एक मिल रहा है और रील से हमें एक मिल रहा है, फीड से हमें कोई नहीं मिला है। ये वो ब्रेकडाउन है जिसके जरिए से हम एनालिसिस करते हैं। अगर जब हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो ये ब्रेकडाउन के कॉलम्स इनसे ही बंद करते हैं और कोई हमें रास्ता दिखता नहीं, इनसे पता चलता है कि हमारा रिजल्ट क्या है और कैसा जा रहा है। क्वेश्चन आप लोगों का, आप में से अगर किसी का हो तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास इतनी रिकॉर्ड हो गई है कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी।